औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल लैला ख़ान में। व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है मोहब्बत के हवाले से है और मोहब्बत को लेकर बहुत सारे लोग ख़ास तौर पर मियाँ बीवी की जो मोहब्बत है आजकल बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मियाँ बीवी के बीच में हर वक्त झगड़ा फसाद रहता है और आपस में मोहब्बत नहीं है। और अगर वो लोग एक ही घर में हैं, यानी कि हस्बैंड पास ही है, उसका मियाँ बीवी साथ ही हैं, सिर्फ झगड़ा रहता है आपस में, तो ये अमल जो है उनके लिए बहुत ही पावरफुल है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और भी करना चाहे मोहब्बत के लिए तो वो कर सकता है। लेकिन इसमें दो तरह से मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ज़्यादातर मसला यही होता है कि महबूब दूर होते हैं। ठीक है, मसला ये होता है कि महबूब जो है वो पास नहीं होते, तो दूर होते हैं, तो उनके लिए वजीफ़ा फिर लोग मांगते हैं। जब मैं बताती हूँ कि कोई भी अमल इस तरह का मोहब्बत के हवाले से कि किसी चीज़ पर दम करके उनको खिला दिया जाए, तो फिर मेरे पास ये सवाल आता है कि हमारे महबूब तो हमसे दूर हैं। कई औरतें ऐसी हैं जिनके शौहर मुल्क से बाहर होते हैं, तो वो भी परेशान होती हैं फिर कि हम उनको कैसे खिलाएं, कि शौहर तो पास है ही नहीं। तो दोनों सूरतें हैं, दोनों मैं आपको बता दूंगी, तो फिर आप उस हिसाब से जो आपकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से इस अमल को कर लें। ठीक है, बहुत ही पावरफुल अमल है। सिर्फ क्या है कि आपको यकीन इतना कामिल होना चाहिए, आपका यकीन, कि आप जो है ना यकीन रख के जब ये अमल करेंगी तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आप यकीन नहीं रखेंगी तो फिर फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। यकीन रख के हर काम किया करें, वजीफ़ा किया करें और सदका खैरात करके अमल किया करें। अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बनाएं और कोशिश करें कि इस्तग़फ़ार की जो है इस्तग़फ़ार का विर्द अपने मुंह पे रखें, अपनी ज़ुबान पे रखें और इसके अलावा दुरूद शरीफ भी पढ़ें। फिक्स कर लें, टाइम फिक्स कर लें कि इस टाइम पे मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, इस टाइम पे मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना है, इस टाइम पे मैंने कुरान पाक की तिलावत करनी है। मतलब आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार लेंगे इस तरह से, और आपकी जो आजमाइशें हैं, मुसीबतें हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो टाइम अपना बना लें, उस टाइम के हिसाब से आप अपना ये रूटीन सेट कर लें कि आपने किस टाइम क्या पढ़ना है। तो आज का वजीफ़ा मैं आपको बता रही हूँ जो मोहब्बत के हवाले से है। मोहब्बत किसी किस्म की भी हो, बहन भाइयों की है, मियाँ बीवी की है, वालिदैन से औलाद की है, या फिर दो लोग ऐसे हैं जो आपस में निकाह की नीयत रखते हैं और नहीं हो पा रहा निकाह, दोनों में से एक चेंज हो गया, बदल गया, या फिर छोड़ के चला जाता है, या फिर मंगनी हुई भी होती है, निकाह तक हुआ हुआ होता है, वो टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और आप लोग चाहते हैं कि दोबारा मंगनी जुड़ जाए, आपस में फिर रिश्ता हो जाए। तो उस हिसाब से किसी के दिल से अगर मोहब्बत निकल गई है तो दोबारा उसके दिल में मोहब्बत चाहते हैं पैदा हो जाए, तो ये अमल बहुत ही पावरफुल है। तो इसके लिए आपने क्या पढ़ना है वो नोट कर लीजिए। इसके लिए टाइम कोई फिक्स नहीं है कि आपने किस टाइम ये अमल करना है। अगर तो आप अपने महबूब को, मेल और फीमेल दोनों के लिए, जो भी करना चाहे इसे कर सकता है। अगर आप का महबूब आपके पास है और आप उसे कुछ खिला सकते हैं तो फिर अपने पास मीठी कोई चीज़, चाहे चीनी रख लें। ठीक है, चीनी अपने पास रख के फिर ये वजीफ़ा करना है आपने। अगर आप किसी नमाज के साथ कर रहे हैं, उस नमाज को अदा कर लें, और उसके बाद बेहतर है कि फजर के टाइम या पुरसकून टाइम होता है वो भी, और इशा की नमाज के बाद भी सुकून होता है। जिस टाइम पे बहरहाल आपने करना है, आप दोपहर में करना चाहें वो कर सकती हैं, आप कर सकते हैं। आपने चीनी अपने पास रख लेनी है एहतियातन, अगर आप खिला सकते हैं तो। और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं उसका दुआ करें, उसका नाम लेके अल्लाह ताला से। और फिर उसके बाद आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी आपने पढ़ लिया है, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने क्या पढ़ना है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फातिहा को शुरू करना है। बहुत मुजरब अमल है, सूरह फातिहा का अमल है। सूरह फातिहा हर दर्द की दवा है, और ऐसा हदीस में भी है कि ये हर दर्द की दवा भी है और ये एक दुआ भी है। तो सूरह फातिहा जो है वो आपने 41 टाइम पढ़नी है। ठीक है, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें शुरू में, और उसके बाद फिर आपने 41 मरतबा जो है सूरह फातिहा पढ़नी है। और जब आप 41 मरतबा सूरह फातिहा कंप्लीट कर लें तो फिर आपने अल्लाह ताला का नाम या वदूदो 1100 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, 1100 यानी 11 तस्बीहां।
11 तस्बीह आपने या वदूदों की पढ़नी है। और फिर उसके बाद अगर आपने अपने पास वो मीठी चीज़ रखी हुई है उसके ऊपर दम भी कर दें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ के फिर दुआ मांगे। ठीक है, ये एक ही दफ़ा आपने करना है अमल। आपने एक ही दिन ये अमल करना है। चीनी पे दम करके आप चीनी रख लें अपने पास और वही चीनी आप जो है जब आपने किसी को खिलानी है उसमें थोड़ी सी मिक्स कर दिया करें और चीनी ख़त्म ना होने दें, या फिर दोबारा अमल करना चाहें दोबारा कर लें अगर आपकी चीनी ख़त्म हो जाए। अगर आप खिला सकती हैं तो ये खिलाएं, बहुत ज़बरदस्त अमल है। अगर खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो नहीं खिला सकते, दूसरा तरीका उसका ये है कि वो फिर उस पर गायबाना दम करें। दम करें यानी फूंक मार दें, उस बंदे की शक्ल ज़हन में ला के, तसव्वुर में ला के। तस्वीर पे दम नहीं करना आपने, ठीक है, तस्वीर पे दम नहीं करना, उस बंदे के ज़हन में लाना है आपने, अपने ख़याल में, अपने तसव्वुर में लाना है। आपको ऐसा लगे जैसे आपका जिसके लिए आपने ये अमल किया वो आपके पास है, आपके सामने। अपनी आंखें बंद करें और उसकी शक्ल अपने ज़हन में लाएं और उस पर फूंक मार दें। इस तरह से ये दूसरा तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। ये दोनों तरीके थे। अगर खिला सकते हैं तो दम करके चीनी पे रख लें, खिला दें। और जिन घरों में आपस में इत्तफाक और मोहब्बत नहीं होता, वो सारा घर जो है वो जो है इस चीनी वाला जो, यानी कि चाहे चाय में डाल के पिलाएं, तो चाहे शरबत में डाल के पिलाएं, तो चाहे आप खीर बना के, कोई मीठी चीज़ बना के उसमें वो चीनी इस्तेमाल करें, तो सारा घर खा सकता है आपस में मोहब्बत के लिए। ठीक है, इसके लिए कैद नहीं कि कोई ख़ास एक ही बंदा खाएगा। जिसके लिए भी आपस में अक्सर घर है जहाँ आपस में झगड़े फसाद रहते हैं। तो ये था आज का अमल, आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।